दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज हम सबसे पहली कंडीशन जो टेंस की है प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, उसके केवल एक नहीं बल्कि मैं आपको चार तरह के, उसमें चार अलग अलग स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन हम पहली बार में केवल चार स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैं चारों स्ट्रक्चर आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ना। प्रेजेंट वर्तमान जो इस वक्त है, राइट नाउ, अभी जो है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो कुछ समय बाद होने वाला वो सब फ्यूचर है। ये तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों हम चार कंडीशन में यूज करते हैं। पहली कंडीशन कहलाती है सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सेकंड कंडीशन जो है वो कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड वन इज परफेक्ट, और फोर्थ वन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, या जिसे परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में टेंस किस तरह से सॉल्व करना है इसका वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूं। आज हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने और आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो उसके लिए अलग अलग हर वीडियो में। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के केवल अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है जब ये बात पूछी जाती है तो पहली कंडीशन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ कंडीशन दैट इज यूज्ड फॉर लाइक, डिसलाइक, रूटीन, हैबिट्स, बिलीफ, फियर, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड सो ऑन। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपनी पसंद, नापसंद, दिनचर्या, आदत, विश्वास, भय, सार्वभौमिक सत्य, जानकारी आदि व्यक्त करते हैं। कह सकते हैं सामान्यतः इसके वाक्यों के अंत में वर्ब में ताहे, तीहे, तेहे, तेहो, ताहू ये आता है। वर्ब में, जैसे वर्ब है खाना, तो खाता हूं, खाती है, खाते हैं, खाते हो इत्यादि। लिखना, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिखते हो, लिखता हूं, है ना। वर्ब में ताहे, तीहे, तेहू ये अंत में सामान्यतः आता है। हमेशा है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। कारण ये है दोस्तों कि देखिए, पसंद नापसंद, अब यदि हम बोल रहे हैं मुझे चाय पसंद है, इसमें ताहे, तीहे, तेहे नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी यूज करेंगे यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या जानकारी, मुझे मालूम है, यहां ताहे, तीहे, तेहे नहीं आ रहा है, पर यूज हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि कोई चीज जो जानकारी है हमें उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज करते हैं। विश्वास, बिलीफ, मुझे भगवान पे भरोसा है, अब यहां ताहे, तीहे, तेहे नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो याद रखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं पसंद, नापसंद, दिनचर्या, आदत, विश्वास, भय, सार्वभौमिक सत्य, जानकारी इत्यादि इनको व्यक्त करने के लिए। इस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, राम, गर्ल, बॉय, अ बॉय, अ चाइल्ड, अ टीचर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। लेकिन आई और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन इत्यादि, प्लूरल जब एक से ज्यादा की बात, मोर देन वन प्लूरल, वन सिंगुलर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस, जैसे वो झूठ बोलती है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले, शी, बोलना, झूठ बोलना, टेल अ लाई, चूंकि शी सिंगुलर है तो टेल में एस लगाएंगे, शी टेल्स अ लाई। यही होता, वो जाती है, शी गोज, वो आती है, शी कम्स, वो लिखती है, शी राइट्स, वो बोलती है, शी स्पीक्स, वो नाचती है, शी डांसेस, वो गाती है, शी सिंग्स, वो खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं। सेकंड सेंटेंस है तुम मस्ती करते हो, सब्जेक्ट तुम, यू,
मस्ती करना को बोलते हैं मेक मिस्चीफ। यू मेक मिस्चीफ, यू प्लूरल है, यहां लिखा भी है हमने। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू वी दे गर्ल्स, उनके साथ वर्ब में एस ई एस नहीं लगाएंगे। तुम मस्ती करते हो, यू मेक मिस्चीफ। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम हिंदी पढ़ाते हो, यू टीच हिंदी। तुम जाते हो, यू गो। तुम आते हो, यू कम। तुम लिखते हो, यू राइट। तुम नाचते हो, यू डांस। लेकिन वह नाचता है तो ही डांसेज। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस लगाएंगे। वह पढ़ाता है, ही टीच्स। वह हिंदी पढ़ाता है, ही टीच्स हिंदी। लेकिन वे हिंदी पढ़ाते हैं तो दे टीच हिंदी। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस हम नहीं लगाते। मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। आपको आइसक्रीम पसंद है ना, आपको आइसक्रीम पसंद है, यू लाइक आइसक्रीम। आपको मूवीज़ पसंद है, यू लाइक मूवीज़। आपको कॉफ़ी पसंद है, यू लाइक कॉफ़ी। उसे कॉफ़ी पसंद है, ही लाइक्स कॉफ़ी। उसे चाय पसंद है, ही लाइक्स टी। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस। आई और प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरे तरह के सेंटेंस, यहां हमने देखा था वो झूठ बोलती है, ठीक है ना, शी टेल्स अ लाई। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वो झूठ बोलती रहती है, लगातार किसी काम को करते रहना। तो जब देखिए दोनों में अंतर है, मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाता रहता हूं। आप टीवी देखते हो और आप टीवी देखते रहते हो। वो सोता है, वो सोता रहता है। तो दोनों में अंतर है। जब हमें बताना है कि कोई किसी काम को लगातार करते रहता है तो वहां हम सब्जेक्ट के साथ कीप या कीप्स, आई और प्लूरल के साथ कीप, सिंगुलर के साथ कीप्स यूज करेंगे। ऑन देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स ये ऑप्शनल है, ऑन लगा देंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं है। और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाक्य है, वो झूठ बोलती रहती है, शी कीप्स टेलिंग अ लाई। वो नाचती रहती है, शी कीप्स डांसिंग। वो पढ़ती रहती है, शी कीप्स स्टडिंग। वो लिखती रहती है, शी कीप्स राइटिंग। वो गाती रहती है, शी कीप्स सिंगिंग। वो पढ़ाती रहती है, शी कीप्स टीचिंग। वो खाती रहती है, शी कीप्स ईटिंग। तुम हंसते रहते हो, यू कीप लॉफिंग या यू कीप ऑन लॉफिंग। तुम बोलते रहते हो, यू कीप स्पीकिंग। तुम पढ़ाते रहते हो, यू कीप ऑन टीचिंग या यू कीप टीचिंग। तुम नाचते रहते हो, यू कीप ऑन डांसिंग या यू कीप डांसिंग। तुम मुस्कुराते रहते हो, यू कीप ऑन स्माइलिंग। वे मुस्कुराते रहते हैं, दे कीप ऑन स्माइलिंग। वे लड़ते रहते हैं, दे कीप ऑन फाइटिंग। वे पढ़ाते रहते हैं, दे कीप ऑन टीचिंग। वे खाते रहते हैं, दे कीप ऑन ईटिंग। लेकिन वो खाता रहता है, सिंगुलर हो गया है तो ही कीप्स ऑन। वो खाता रहता है, ही सिंगुलर हो गया तो ही कीप्स ऑन ईटिंग। वो सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। वो दौड़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रनिंग। वो लड़ता रहता है, ही कीप्स ऑन फाइटिंग। फिर अब ये थर्ड सेंटेंस जो है, वो झूठ बोलने लगती है। तुम रोने लगते हो, वो हंसने लगता है। लोग हमें टोकने लगते हैं, आप उसे पीटने लगते हो। कोई काम करना शुरू कर देना या कोई काम करने लगना है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए लास्ट में ताहती हैं, इसमें भी आ रहा है और इससे भी ये पता पड़ रहा है कि कोई एक्शन बार बार होती है। जब भी कोई एक्शन बार बार होती है तो वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यहाँ भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही।
अब देखिए, एक सेंटेंस था वो झूठ बोलती है, दूसरा सेंटेंस था वो झूठ बोलती रहती है, तीसरा है वो झूठ बोलने लगती है। कोई काम करने लगना, उसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट या स्टार्ट्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई और प्लूरल के साथ स्टार्ट यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ स्टार्ट्स, सिंगुलर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट्स, आई और प्लूरल के साथ स्टार्ट, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। जैसे वो झूठ बोलने लगती है, शी स्टार्ट्स टेलिंग अ लाई। वो लड़ने लगती है, शी स्टार्ट्स क्वारलिंग या फाइटिंग। क्वारल, मुंह जुबानी जो लड़ाई हो रही है तो क्वारलिंग यूज करेंगे, हाथ पैर का खुल के प्रयोग हो गया है तो फाइटिंग यूज करेंगे। वो पढ़ाने लगती है, शी स्टार्ट्स टीचिंग। वो भागने लगती है, शी स्टार्ट्स रनिंग अवे। तुम हंसने लगते हो, यू स्टार्ट लाफिंग। तुम बोलने लगते हो, यू स्टार्ट स्पीकिंग। यहां तुम यू के साथ एस नहीं लगेगा तो यू स्टार्ट लाफिंग। तुम रोने लगते हो, यू स्टार्ट लाफिंग। तुम बताने लगते हो, यू स्टार्ट टेलिंग। तुम भागने लगते हो, यू स्टार्ट रनिंग अवे। देखिए, रन यानी होता दौड़ लगाना, भाग लेना या फूट जाना, तो रन अवे यूज करेंगे। वे जाने लगते हैं, दे स्टार्ट गोइंग। वे आने लगते हैं, दे स्टार्ट कमिंग। हम बताने लगते हैं, वी स्टार्ट टेलिंग। वो हमें हिंदी पढ़ाती है। अब देखिए, 3 कंडीशन हमने पढ़ी है अभी। वो हमें हिंदी पढ़ाती है, शी टीचस अस हिंदी। वो हमें हिंदी पढ़ाती रहती है, लगातार कोई काम करते रहना, तो शी कीप्स टीचिंग अस हिंदी। शी सिंगुलर है इसलिए एस लगाया था, शी सिंगुलर है, यहाँ एस इसलिए लगाया क्योंकि शी सिंगुलर है। और दूसरा बात यहाँ हो रही है पढ़ाती रहती है, लगातार कोई काम करते रहना। वो हमें हिंदी पढ़ाने लगती है, कोई काम करना शुरू कर देना, तो शी स्टार्ट्स टीचिंग अस हिंदी। शी स्टार्ट्स टीचिंग अस हिंदी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट कंडीशन जो है, नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, आपसे मैंने पहले ही कहा था मैं आपको 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 तरह के वाक्य बताना आज कैसे बनाए जाएंगे, 4 अलग अलग तरह से। तो ये तो हो गया कोई काम करता है खुद व्यक्ति, कोई काम करता रहता है, कोई काम करने लगता है। फोर्थ कंडीशन जो है वो है यदि हम कहें कि वो हमें जाने देती है। किसी को कोई काम करने देना, वहां हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ लेट या लेट्स प्लस समवन, व्यक्ति जो भी है, अस, मी, हिम, हर, देम। कोई नाउन हो तो वो नाउन, या यू, या कोई नाउन है तो वो नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। जैसे वो हमें जाने देती है तो ये होगा शी, आई और प्लूरल के साथ लेट, सिंगुलर के साथ लेट्स, शी लेट्स अस गो। या ये वाक्य जैसे हम उन्हें आने देते हैं, हम उन्हें आने देते हैं, वी लेट देम कम। आप मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक। आप मुझे पढ़ने देते हो, यू लेट मी स्टडी। आप मुझे नाचने देते हो, यू लेट मी डांस। वह हमें आने देता है, ही लेट्स अस कम। वह मुझे बोलने देता है, ही लेट्स मी स्पीक। वह हमें जाने देता है, ही लेट्स अस गो। वह तुम्हें सोने देता है, ही लेट्स यू
स्लीप। तो ये 4 तरह के सेंटेंस आज हमने पढ़े हैं। जब कोई व्यक्ति खुद किसी काम को करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कोई एक सेंटेंस हम ले लें और उसी को अलग अलग कंडीशन में, ये चारों कंडीशन, चारों देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये चारों कंडीशन कब किसे यूज करना है और कब वर्ब में एस लगाना है, कब नहीं लगाना है, इसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई हम सेंटेंस लें, एक वाक्य ये है, राहुल क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, राहुल खुद क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य को जब हम कहेंगे तो राहुल सिंगुलर है, सिंगुलर राहुल क्रिकेट खेलता है। फर्स्ट सेंटेंस राहुल सिंगुलर है तो राहुल प्ले के साथ राहुल प्लेज क्रिकेट। फिर सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, किसी काम को लगातार करते रहना, राहुल क्रिकेट खेलता है के स्थान पे यदि होता खेलता रहता है। लगातार किसी काम को करते रहना तो वहां पे हम यूज करेंगे कीप या कीप्स। अब यहां पे देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है राहुल सिंगुलर है तो कीप्स, राहुल कीप्स प्लेइंग, राहुल कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। फिर थर्ड कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, किसी काम को करना शुरू कर देना, तो उसके लिए इसमें हो जाएगा राहुल क्रिकेट खेलता रहता है। थर्ड कंडीशन की जो बात कर रहे हैं हम, यहां पे राहुल क्रिकेट खेलता है और यहां पे हो गया क्रिकेट खेलने लगता है, किसी काम को करना शुरू कर देना। उसके लिए जो हम यूज करते हैं, वहां हम यूज करते हैं स्टार्ट प्लस आईएनजी। चूंकि राहुल सिंगुलर है तो राहुल स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट ना, राहुल स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट। और फोर्थ कंडीशन जो मैंने आपको बताई, किसी को कोई काम करने देना, तो वहां पे जैसे ये सेंटेंस है, राहुल मुझे ना क्रिकेट खेलने देता। चूंकि ये फोर्थ कंडीशन जो है, किसी को कोई काम करने देना, यहां तीनों में जरूरत नहीं थी, पर यहां फोर्थ में हमें बताना पड़ेगा राहुल क्रिकेट खेलने देता है तो किसको खेलने देता, भाई मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, किसको खेलने देता है। इसलिए यहां बीच में मुझे एक ऑब्जेक्ट जरूर आया, राहुल मुझे क्रिकेट खेलने देता है। जब हमें कहना है कि कोई की व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई काम करने देता है, तो वहां फिर हम लेट के साथ, राहुल सिंगुलर है इसलिए लेट्स, राहुल लेट्स मी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले क्रिकेट, राहुल लेट्स मी प्ले क्रिकेट। तो देखिए एक ही वाक्य है, एक ही सेंटेंस, सेम सब्जेक्ट है, सेम वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, और है एक ही, सेम टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। 4 तरह से इसके वाक्यों को हम आसानी से बोल सकते हैं। अब मान लीजिए यहां होता, तुम उसे पढ़ाते हो, यू टीच हिम। तुम, यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, वहां फिर टीच में एस नहीं लगेगा। आई और प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते। यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते रहते हो, यू कीप टीचिंग हिम, यू कीप टीचिंग हिम। तुम उसे पढ़ाने लगते हो, यू स्टार्ट टीचिंग हिम। तुम उसे पढ़ाने देते हो तो यू लेट हिम टीच। अब जिसको भी पढ़ाने देता हो, फिर यू लेट हिम टीच। आप मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक। हम उन्हें आने देते हैं, वी लेट देम कम। तो चारों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। है ये चारों कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले जो है, कोई व्यक्ति या कोई भी नाउन प्रोनाउन किसी काम को करती है। सेकंड जो है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी काम को करती रहती है। थर्ड है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी काम को करने लगती है। फोर्थ है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी काम को करने देती है। पहले में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेकंड में सब्जेक्ट के साथ कीप या कीप्स प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, थर्ड में सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट या स्टार्ट्स प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फोर्थ कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ लेट या लेट्स प्लस समवन, जिसको भी काम करने दे रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
तो आज के वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इन चारों कंडीशन को पढ़ा। अब इसके वाक्य अलग अलग आप बनाइए, बहुत से तरह तरह से इसके वाक्य बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे अदर वीडियोस को भी देखते रहें, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ध्यान रखिए अपना, कोरोना काल में जहाँ तक हो स्टे एट होम, वियर मास्क। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।